नमस्कार, स्वागत है आपका एचजी न्यूज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश विदेश की ताजा खबरों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं सभी खबरों के हेडलाइंस पॉइंट के बारे में। जी हां, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। साथ ही दोस्तों, बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। जी हां, सप्ताह के आखिरी 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, निपटा ले जरूरी काम। साथ ही दोस्तों, महीने की हर सप्ताह बढ़ेगी एलपीजी सिलेंडर के दाम। जानिए क्या है पूरा मसला। वहीं दोस्तों, 24 घंटे बिजली को लेकर सरकार का नया नियम, अब उपभोक्ताओं को मिलेगा ये अधिकार। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार की नियम सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और आपको इससे कैसे लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, खुशखबरी, भारतीय नौसेना में जाने का सुनहरा मौका, ज्वाइन करने के लिए करें आवेदन। साथ ही दोस्तों, कोरोना की नई स्ट्रेन मिलने से यूके में गंभीर स्थिति, भारत ने 31 दिसंबर तक रद्द की हवाई उड़ान। साथ ही दोस्तों, राम मंदिर निर्माण में अब घर घर से सहयोग मांगेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 10 रुपए की होगी न्यूनतम रसीद। साथ ही दोस्तों, एसबीआई दे रहा है सस्ते में घर और प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका। जानिए कैसे खरीद सकते हैं आप। वही साथ ही दोस्तों, जानेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो वही जीएसटी मुद्दे को लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, एक बुरी खबर आ रही है। जी हां, अब इस राज्य के किसानों को लौटाने होंगे सरकार के पीएम स्वनिधि स्कीम के पैसे। जी हां, तो क्यों सरकार ने ये घोषणा कर दी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को दी। इस फेस्टिवल का विशेष साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर होगा, जो 22 दिसंबर को प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के अवसर पर शुरू होगा और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खत्म होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, सप्ताह के आखिरी 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, निपटा ले जरूरी काम। जी हां दोस्तों, साल 2020 के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े कामकाज भी पूरे करने का समय है। आपको बता दें कि इस हफ्ते भी 3 बैंक बंद रहेंगे, इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य अटका पड़ा है तो जल्द उसे पूरा करवा ले, अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंक 3 दिनों के लिए लगातार बंद रहेंगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में दिसंबर के बाकी बचे 9 दिनों में से 5 दिन शेष बैंक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इस बार 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। वहीं 25 दिसंबर को यानी इस बार शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो इस तरह लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियों में जुटा बीएमसी। 7 जनवरी से पहले हजारों कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है। ट्रेनिंग और इंफ्रा के विकास पर सरकार फोकस कर रही है। इसी कड़ी में मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 जनवरी 2021 तक अपने स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। बीएमसी के 8 अस्पतालों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 80,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। बीएमसी की कोशिश 7 जनवरी से पहले अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब महीने की हर सप्ताह में बढ़ेगी एलपीजी सिलेंडर के दाम। जानिए क्या है पूरा मसला। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियां अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेगी। समीक्षा में सिलेंडर की कीमतें घटाने या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक तेल कंपनियां इसकी तैयारियों में जुट गई है। साथ ही वितरक के प्रबंधक भी अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत माह में एक बार तय होती थी। साथ ही तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो यह प्रावधान कंपनी को हो रही घाटे को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। वैसे पिछले माह तक गैस की कीमत कम होती थी तो पूरे 1 माह तक कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद 1 सप्ताह के बाद भी उस पर काबू पाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
24 घंटे बिजली को लेकर सरकार का नया नियम, अब उपभोक्ताओं को मिलेगा ये अधिकार। जी दोस्तों, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय सीमा पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरक कंपनियां यानी विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नियमों के बारे में रिपोर्ट्स की जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरक कंपनियों को सेवाएं देनी होगी और अगर वे इसका पालन नहीं करती है तो जुर्माना देना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय का यह नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़ा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, भारतीय नौसेना में जाने का सुनहरा मौका, ज्वाइन करने से पहले करे आवेदन। जी दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA एजिमाला केरल में एजुकेशन, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांचेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 2021 कोर्स के लिए भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की है। पात्र अविवाहित पुरुष या महिला उम्मीदवार भारतीय नौसेना भर्ती 2020 के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindianarmy.gov.in पर 18 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की नई स्ट्रेन मिलने से यूके में गंभीर स्थिति, भारत ने 31 दिसंबर तक रद्द की ये उड़ानें। जी दोस्तों, कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने और यूके में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यूके से भारत आने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से 31 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया है। उड़ानें 22 दिसंबर से रद्द होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि यह सभी उड़ानें 22 दिसंबर 11:59 से रद्द होगी और 31 दिसंबर को 11:59 तक रद्द रहेगी। बता दें कि यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स में यात्रियों के आवागमन पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी यात्री को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर निर्माण में घर घर से सहयोग मांगेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 10 रुपए की होगी न्यूनतम रसीद। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर निर्माण में हर व्यक्ति की सहभागिता और अपने आराध्य के लिए हर घर से कुछ अंश अयोध्या पहुंचे, इस उद्देश्य से संघ परिवार चंडीगढ़ के 2 लाख घरों से संपर्क करेगा। 10 रुपए की न्यूनतम रसीद के साथ उनके सहयोग राशि मांगेगा। साथ ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर यह अभियान शुरू किया जाएगा जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के लिए एक संयोजक और एक सह संयोजक को नेतृत्व का जिम्मा सौंपा गया है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चंडीगढ़ के संगठन मंत्री दिनेश कुमार ने बताया कि पूरे देश में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि भेजी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। SBI दे रहा है सस्ते घर और प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे खरीद सकते हैं आप। जी दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन न चुकाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। अगर सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। प्रॉपर्टी नीलामी की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है। इस ऑनलाइन नीलामी में घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस स्पेस और इंडस्ट्रियल हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो लोन नहीं चुका पाए हैं और बैंक अपनी फंसी हुई रकम वापस निकाल रहा है। ऐसे में बैंक ई नीलामी के जरिए ऐसी संपत्तियां बेच रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य के किसानों को लौटाना होगा 2.31 करोड़ रुपए, जानिए क्या है वजह। जी दोस्तों, देश के करोड़ों किसान 1 दिसंबर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उधर महाराष्ट्र में पालघर जिला प्रशासन ने उन किसानों से कुल 2.31 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है जिन्होंने अयोग्य होते हुए गलती से प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लिया था। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। GST राज्यों को 6000 करोड़ रुपए जारी, 1.6 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार की अनुमति। जी दोस्तों, सरकार ने GST की क्षतिपूर्ति में कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से कुल 5516.60 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपए की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को जारी की गई है। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में GST के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।